आज मैं आपको बताने वाला हूं आवेदन पत्र लिखने का सही तरीका। इस तरीके से आप लिखिएगा तो 5 में से 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं कटेगा। 5 में से 5 नंबर लाइएगा। जिस तरह मैंने भी लिखा था 5 में से 5 नंबर मिला था, उसी तरह आप भी लिखिएगा तो आपका भी 5 में से 5 नंबर फिक्स है। तो कैसे लिखेंगे, दिनांक कहाँ देंगे, लाइन से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सभी चीज़ के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखना है। अब क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उस सभी चीज़ के बारे में हम बताएंगे। अभी तुरंत बताएंगे, अब बने रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, कोई एप्लीकेशन किसी के बारे में लिखना है, आपको आवेदन लिखना ही है किसी के बारे में, ठीक। अगर वहाँ देगा तो बना के ही लिख देना है ज़रूर। मासिक शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आवेदन पत्र बोल रहा है लिखने के लिए, किसके बारे में, मासिक शुल्क माफ करने के लिए। अब देखो, सेवा में इतना तो लिख सकते हैं, सेवा में श्रीमान, तो यहाँ इतना तो लिख सकते हैं सेवा में, तो सेवा में लिख दिए। जहाँ में लगाएं, सेवा में, जहाँ सेवा में हुआ वहाँ कोमा दे देंगे, यहाँ कोमा दे दिए। फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर से यहाँ इसके सामने सेवा जहाँ से लिखे हैं उसके सामने, इसके सामने जो है, इसके सामने श्रीमान देंगे, तो श्रीमान प्रधानाचार्य। फिर यहाँ कोमा देंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे, कोमा देंगे, फिर कोमा दे दिए यहाँ पर। फिर यहाँ इसके सामने श्रीमान जहाँ लिखे हैं इसके सामने बासमती, अपना स्कूल का नाम देना है, बासमती हरिमंडल उच्च विद्यालय पोठिया, जैसे लिखा गया है उसी तरीके से अपना स्कूल का नाम दे दीजिएगा। फिर विषय लिखना है, फिर इसके सामने विषय, जस्ट इसके सामने, स्कूल के सामने जस्ट सेवा श्रीमान और बासमती, और जैसे ये विषय दिया गया है इसके सामने होना चाहिए, तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेगा। तो विषय देना है। विषय क्या था, मासिक शुल्क माफ करने हेतु। अब ये विषय हम सोचते हैं कहाँ से लिखे, जैसे यहाँ विषय दिया गया है, क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल लो, मासिक शुल्क माफ करने हेतु लगा देना है, बस यही चीज़ यहाँ लिख देना है, यही चीज़ यहाँ लिख देना है। विषय में मासिक शुल्क माफ करने हेतु आवेदन, ठीक, इतना हो जाएगा। फिर जस्ट विषय के सामने ही महाशय, क्या लिखना है, महाशय लिख दिए। फिर क्या करेंगे, महाशय के बाद कोमा दे देंगे, कोमा हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके सामने, महाशय के सामने नहीं करेंगे, इसके सामने नहीं करेंगे, इसके सामने नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में या कक्षा में 12वीं का छात्र हूँ या 12वीं की छात्रा हूँ, ठीक, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, महाशय, कहाँ से, महाशय दे दिए, फिर कोमा दे दिए। जस्ट कोमा के सामने सविनय निवेदन है कि मैं आपके कॉलेज में 12वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, मैं निर्धन परिवार से हूँ, लिख देना है, निर्धन परिवार से हूँ, जैसे परिवार से बिलोंग करते हो वही लिखना है, ठीक। और 6 सदस्य वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय ही है। तो क्या लिखना है, अपने घर में कितने परिवार हो, घर में 6 हो या 5 हो, 4 हो, वही लिखना है जो है। आपके घर में कितना परिवार है, कितना सदस्य है, तो उतना ही। जैसे 6 सदस्य वाले परिवार की आय का एकमात्र स्रोत मेरे पिताजी की अल्प आय ही है, परिवार का भरण पोषण भी सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई या मेरा पढ़ाई का खर्च एक अतिरिक्त भार हो गया है। एकदम सही बात है। फिर यहाँ लिख देंगे। फिर मैं आपसे प्रार्थना, जस्ट यहाँ पर, जस्ट यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से इसके सामने, फिर यहाँ पर दे दिए, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया काम। फिर यहाँ से इसके जस्ट नीचे मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा मासिक शुल्क माफ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ। आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि अपने आचरण और पठन पाठन में आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कितना अच्छा शब्द लिखा है, एकदम सजा के, बहुत अच्छा है कि नहीं। फिर नीचे क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ देना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, या आपका आज्ञाकारी छात्र भी लिख सकते हो या छात्रा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ नाम अपना लिख देना है, यहाँ नाम भर देना है, यहाँ कक्षा, जिस कक्षा में पढ़ते हो, और यहाँ क्रमांक, तो यहाँ सारा चीज़ भर देना है और आपको फुल में से फुल नंबर मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से सजा के लिखना है, सारा लाइन जस्ट इसके सामने होना चाहिए, तभी आपको फुल में से फुल नंबर दिया जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको घर में 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। और आपको सभी लाइन कुछ इस प्रकार से लिखना है, दिनांक आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, दिनांक लिखना है। सेवा में यहाँ इस लाइन में जाएंगे, जस्ट इसके ऊपर दिनांक लिखेंगे, जितना तारीख है उस तारीख को बैठा देना है। बस यहाँ से आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएगा। और इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी कि आवेदन पत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने घर में 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपका नंबर फुल में से फुल आएगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।
दिल से धन्यवाद।